अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान आज दुनिया की 4th नंबर पर मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है। एयर पोल्यूशन एक एवरेज पाकिस्तानी की उम्र को 4.3 इयर्स तक कम कर रही है। यानी कि अगर किसी की उम्र 50 साल है तो एयर पोल्यूशन की वजह से इसकी उम्र कम होकर सिर्फ 46 साल बाकी रह जाएगी। पाकिस्तान के कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जो कि इससे भी ज्यादा बुरी कंडीशंस में मौजूद है। इन एरियाज में एक एवरेज पाकिस्तानी की जिंदगी में 7 साल की कमी देखने को आ सकती है। अगर इस केस में आपकी एज 50 साल है तो वो कम होकर सिर्फ 43 साल बाकी रह जाएगी। पाकिस्तान के सारे लोग ऐसी लोकेशंस पर रह रहे हैं जो कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डिफाइन की हुई लिमिट्स को क्रॉस कर चुकी हैं, और इनमें से 99% तो वो जगह हैं जो कि पाकिस्तान के अपने एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की लिमिट्स को भी क्रॉस कर चुकी हैं। पार्टिकुलेट पोल्यूशन भी हमें वक्त के साथ साथ इंक्रीज होती हुई नजर आई है। 1998 से लेकर 2012 तक हमें 20% इंक्रीज देखने को आया है, और यकीनन आज ये इससे भी कहीं ज्यादा हो चुका है। पार्टिकुलेट पोल्यूशन में ये जो इंक्रीज आया है इसकी वजह से एक एवरेज पाकिस्तानी की उम्र में 0.9 इयर्स तक की कमी वाक़ हुई है। पाकिस्तान की मोस्ट पोल्यूटेड लोकेशन साउदर्न पंजाब और नॉर्दर्न सिंध में मौजूद है। अगर हम ज़राई आलूदगी यानी कि पार्टिकुलेट पोल्यूशन को WHO की गाइडेंस के मुताबिक कम कर दें तो आम पाकिस्तानी की जिंदगी में 5 साल का इंक्रीज देखने को मिल सकता है। कराची के लोगों में 3.6 इयर्स, लाहौर के लोगों में 5 इयर्स और इस्लामाबाद के लोगों की उम्र में 4 इयर्स का इंक्रीज देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान साउथ एशिया में शहरी आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। दोस्तों, 2007 से 2011 के दरमियान पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड और लीड के रिपोर्टेड लेवल्स WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के मुकाबले में कई गुना ज्यादा हो चुके थे, और इसका कंपैरिजन हम अगर आज के हिसाब से करें तो आप सोच सकते हैं कि ये किस खतरनाक सतह तक पहुंच चुके होंगे। एयर पोल्यूशन की वजह से होने वाली कब्ल वक्त अमवात यानी कि प्री मैच्योर डेथ्स और बहुत सी दूसरी बीमारियों की तादाद ज्यादा है उन पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से जिनको हम आम तौर पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसा कि रोड एक्सीडेंट्स वगैरह और बहुत सी दूसरी बीमारियां। पाकिस्तान में फिजाई आलूदगी की चंद बड़ी वजहों में गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स का बेजा इस्तेमाल है। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड व्हीकल्स की टोटल तादाद में 2017 के मुकाबले में 9.6% इंक्रीज देखने को आया है। 2017 में नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स फ्रॉम ऑल कैटेगरीज की टोटल तादाद 21.5 मिलियन यूनिट्स थी, जबकि 2018 में ये वैल्यू इंक्रीज करके 23.5 मिलियन यूनिट्स तक जा पहुंची। दोस्तों, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम के बाद दुनिया की 5वीं बड़ी मोटरसाइकिल मार्केट है। पाकिस्तान में हर रोज 7,500 मोटरसाइकिल सेल की जाती हैं। इन फिगर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह व्हीकल्स की बढ़ती हुई तादाद दिन ब दिन पाकिस्तान में एयर पोल्यूशन को बढ़ावा दे रही है। एयर पोल्यूशन में इंक्रीज की एक बड़ी वजह पाकिस्तान में बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज भी हैं, खास तौर पर वो इंडस्ट्रीज जो कि फॉसिल फ्यूल्स का यूज करती हैं। फॉसिल फ्यूल्स अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं और इनमें हाइड्रोजन और कार्बन बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होती है। इनको हम जलाकर एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स की कॉमन एग्जांपल्स कोल, ऑयल और नेचुरल गैस वगैरह हैं। लार्ज स्केल पर मौजूद इंडस्ट्रीज जैसा कि शुगर, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स और पावर प्लांट्स की तरफ से जो कंटेंट हवा में एमिट किया जाता है, इनमें सल्फर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होती है जो कि हमें एयर पोल्यूशन की तरफ लीड करती है। मीडियम से स्मॉल लेवल की इंडस्ट्रीज जैसा कि ईंटों के भट्टे, स्टील रीरोलिंग, स्टील रिसाइकलिंग और प्लास्टिक मॉडलिंग हवा में बढ़ती हुई पोल्यूशन का मुसलसल बाइस बन रहे हैं। एयर पोल्यूशन की एक बड़ी वजह रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लेसेस पर इस्तेमाल होने वाले जनरेटर्स हैं, जिनका यूज हम इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज के वक्त करते हैं। मुख्तलिफ नॉन पॉइंट सोर्सेज पाकिस्तान में एयर पोल्यूशन की भी वजह बनते हैं, जैसा कि सॉलिड वेस्ट और शुगर केन यानी कि गन्ने की फसल को जलाना। रोजाना 54,000 टन यानी कि 54,000 टन से ज्यादा सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, जिसको या तो लो लाइंग एरियाज में फेंक दिया जाता है या बर्न कर दिया जाता है। सॉलिड वेस्ट को लो टेम्परेचर पे जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है और एटमॉस्फेयर में जाने के बाद ये गैस ग्रीन हाउस गैसेस को इफेक्ट करती है, जो कि फिर बाद में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की तरफ लीड करती है। इसी के साथ साथ सॉलिड वेस्ट को बर्न करने से पार्टिकुलेट पोल्यूशन PN या पार्टिकुलेट मैटर भी जनरेट होते हैं। दोस्तों, पार्टिकुलेट पोल्यूशन सॉलिड, लिक्विड और गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स पर कंसिस्ट करती है, जैसा कि सूट, डर्ट, डस्ट वगैरह। ये पार्टिकल ह्यूमन हेल्थ को बैडली इफेक्ट करते हैं। इसी के साथ सॉलिड वेस्ट को बर्न करने से हमारी इन्वायरमेंट में वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रोड्यूस होते हैं। दोस्तों, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ केमिकल्स पर कंसिस्ट एक ग्रुप होता है जो कि सॉलिड वेस्ट को बर्न करने से हमारी इन्वायरमेंट के अंदर वेपोराइज हो जाता है, और इसके बाद ये ह्यूमन हेल्थ को बैडली इफेक्ट करता है। दोस्तों, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से आई, नोज और थ्रोट इरिटेशन देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ
हेडेक, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, और ये हमारे किडनी, लिवर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ ग्राउंड लेवल ओजोन लेयर की फॉर्मेशन का भी बायस बनते हैं, क्योंकि जब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हवा के अंदर मौजूद नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो इसके रिजल्ट में ग्राउंड लेवल ओजोन की फॉर्मेशन होती है। पाकिस्तान में किसान कटाई को आसान बनाने के लिए गन्ने की फसल को जलाते हैं, जिसके रिजल्ट में पंजाब और सिंध के दही इलाकों में पार्टिकुलेट मैटर ऑफ लेस देन 10 माइक्रॉन्स जनरेट होते हैं। पार्टिकुलेट पोल्यूशन की वजह से हमें आई, थ्रोट इरिटेशन, ट्रबल इन ब्रीथिंग और लंग कैंसर जैसी बीमारियों को फेस करना पड़ सकता है। पार्टिकुलेट पोल्यूशन पैदाइश के वक्त बच्चों के लिए भी मसाइल पैदा कर सकते हैं, जैसा कि पैदाइश के वक्त बच्चों के वजन का कम होना। खुश्की और गर्मी के मौसम में तेज हवाएं बहुत सी मिट्टी को उड़ाती हैं, जिससे हमारी हवा में पार्टिकुलेट मैटर ऑफ लेस देन 10 माइक्रॉन्स का लेवल इंक्रीज होता है। दोस्तों, गर्मियों में ज्यादा टेम्परेचर होता है तो इसके बायस मिट्टी के छोटे छोटे और बारीक पार्टिकल्स हवा के अंदर शामिल हो जाते हैं और इसके रिजल्ट में डस्ट स्टॉर्म और हेज हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में देखने को मिलता है। जब पाकिस्तान के सहराई इलाकों में मिट्टी के तूफान बनते हैं तो ये भी साउदर्न पंजाब और नॉर्थन सिंध में एयर क्वालिटी को काफी हद तक इफेक्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स की कि जिनको फॉलो करने के बाद हम खुद को और अपनी फिजा को पोल्यूशन से काफी हद तक बचा सकते हैं। हमें जो अपने रूटीन वर्क्स होते हैं उन्हें करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों की तादाद है उनमें कमी लेकर आएं, ताकि हमारी हवा में ये जो पोल्यूशन फैल रही है इसकी परसेंटेज को कम किया जा सके। दोस्तों, बिना किसी ज़रूरत के हमें लाइट्स को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी लाइट्स कंज्यूम करती हैं वो भी एयर पोल्यूशन का बायस बनती है। सो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बिला ज़रूरत लाइट्स को इस्तेमाल ना किया जाए। हमें लार्ज स्केल पर रिसाइकल और रीयूज के कंसेप्ट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये रिसोर्सेज के इस्तेमाल को भी कम करता है और इसी के साथ साथ जो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स होती हैं वो लेस पावर कंज्यूम करती हैं नई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इसी के साथ साथ हमें प्लास्टिक बैग्स या आम लफ्जों में जिनको हम शापर कहते हैं इनके यूज़ को भी कम से कम करना चाहिए, क्योंकि शापर एक ऐसी चीज़ है जो कि डिकम्पोज होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और अगर ये पानी में चले जाएं तो ये एक्वेटिक लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरे का बाइस बन सकते हैं। इसके अल्टरनेट के तौर पर हमें पेपर बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसानी के साथ डिकम्पोज हो जाते हैं और ये रिसाइकल भी हो सकते हैं। दोस्तों, एयर कंडीशनर जो कि हम अपने घरों में नॉर्मली यूज़ करते हैं, हमें चाहिए कि एक्सट्रीम टेम्परेचर के टाइम पे ही हम इस चीज़ को ऑन करें। इसके अलावा कोशिश की जाए कि इनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। इसके बाद नॉर्मली घरों में खाना पकाने के दौरान जो गैस हवा में एमिट होती है, हमें चाहिए कि अगर हम इसको कम से कम नहीं कर सकते तो फिल्टर्स का इस्तेमाल ज़रूर कर लें, क्योंकि ये इसके इफेक्ट को काफी हद तक कम कर देता है। डिफरेंट सेरेमनीज और ओकेजन्स के मौके पर जो हम ये फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो पटाखे हम यूज करते हैं, हमें चाहिए कि हम पब्लिक अवेयरनेस पैदा करें और पटाखों के इस्तेमाल को बिल्कुल खत्म कर दें, क्योंकि हम ये सोच भी नहीं सकते कि ये हमारी एनवायरनमेंट को किस हद तक पोल्यूट करते हैं। और आखिरी चीज जो कि एयर पोल्यूशन को कम करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है वो है ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट करना। अब दरख्त उगाने के लिए हमें सिर्फ अपनी गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर एक को चाहिए कि वो इंडिविजुअली तौर पर खुद से एक दरख्त उगाए और पब्लिक अवेयरनेस पैदा करे। इससे होगा ये कि अगर हर एक बंदा भी एक दरख्त उगाए तो आप खुद सोच सकते हैं कि हम कितने ज्यादा दरख्त एक वक्त में उगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी छोटी सी एफर्ट की वजह से जिस फिजा में हम सांस लेते हैं इसको किस कदर फायदा होगा, और जब हमारी इन्वायरमेंट साफ होगी तो फिर यकीनन अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा और हम क्वालिटी लाइफ जी सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।